जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रोज़ अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे बुलाती है और वो बोलती है कि तुम सब के सब अंदर आ जाओ। दूसरी तरफ ओसातो बैठ के वहीं सोच रहा होता है कि आखिरकार इनके स्टूडेंट कैसे होंगे। जैसे ही वो स्टूडेंट अंदर आते हैं उन्हें देख के ओसातो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है अभी ये सब के सब कहीं के डाकू लग रहे, लुटेरे लग रहे, आखिरकार मैं ये कहाँ फंस गया हूँ। तभी रोज़ उन्हें समझाने लगती है कि ये तुम सबका नया साथी है और अब से तुम्हारे साथ रहेगा। और ये सुनने के बाद वो सब बोलते हैं यस मैम, जैसा आप कहती हैं वही होगा। तभी वो सब ओसातो को देख के एक डरावनी सी स्माइल देने लगते हैं। उन्हें देखने के बाद तो भाई ओसातो ही डर जाता है और बोलता है मुझे तो कहीं के खून ही लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने मर्डर कर रखा और ये किसी की जेल से भाग कर आए हैं। तभी वहाँ पे एक मोटा सा आदमी आता है और उसका नाम टैंग होता है और बोलता है कि मेरा नाम टैंग है और मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी एक डरावनी सी शक्ल का और आदमी आता है जो कि बोलता है मेरा नाम जिम है, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई और अब से तुम्हें भी मज़ा आने वाला है। धीरे धीरे करके सब लोग अपना इंट्रो देते हैं और सब लोग ओसातो को डरा रहे होते हैं। उनको डरावनी शक्ल बना के उसे ओसातो को पूरी तरह से डरा चुके थे। दूसरी तरफ ओसातो रोने वाला होता है और बोलता है मम्मी मुझे बचा लो, मैं इन्हें आतंकवादियों के बीच में नहीं पड़ना चाहता, ये लोग बहुत खतरनाक है, मुझे बहुत डरा रहे हैं। और भाई उसी टाइम पे रोज़ आती है। रोज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। गुस्से में आके जो उसे डरा रहा था उसके चेहरे पे एक जोरदार लात मार के उसे साइड कर देती है। और ये सब कुछ देख के बाद जितने भी लोग थे भाई उनकी तो फटने लगती है। वो पूरी तरह डर जाते हैं, यहाँ तक कि ओसातो भी पूरी तरह डर के साइड हट जाते हैं। तभी वहाँ पे उनमें से एक आदमी आता है और बोलता है बॉस ये तो हमारा स्टाइल है, हम डरा के ही सबको हेलो करते हैं और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी इज्जत का क्या होगा। तभी उनमें से एक आदमी और आता है और बोलता है हाँ हाँ बॉस ये बिल्कुल सही कर रहा है, ये तो हमारा कैजुअल स्टाइल है, इसी से तो हम कूल लगते हैं। दूसरी तरफ भाई ओसातो ये सब कुछ देख के डर रहा था और बोलता लगता है मैं किसी गलत जगह पे आ गया, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी रोज ओसातो के पास आती है। उसे देख के तो ओसातो डर रहा होता है। तभी रोज बोलने लगती है कि सुन बच्चे, अभी खा पी के सो जा, कल से तेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ये सुनने के बाद तो भाई ओसातो बहुत डरने लगता है। कहता है भगवान मैं चुड़ैल से नई ट्रेनिंग लेना चाहता, इसकी शक्ल देख के मुझे इतना डर लग रहा है, पता नहीं है मेरे साथ क्या क्या करेगी। उसके बाद ओसातो एक प्यारी सी शक्ल बना के रोज के पास जाता है और उसे पूछने लगता है क्या मेरा जो सिखाने वाला टीचर है वो बदल सकता है, मैं तुमसे नहीं सीखना चाहता। ये सुनने के बाद रोज उसे साफ साफ मना कर देती नहीं, तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग दूंगी और तुम्हें मुझसे ही सीखना पड़ेगा और तुम कहीं भाग के जा नहीं सकते। भाई ओसातो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता और वो बोलता है मेरी तो दुनिया लुट गई है, कहाँ फंस गया हूँ मैं। जाते टाइम रोज उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें खुद ही पर्सनल ट्रेनिंग दूंगी। और ये सुनने के बाद भाई ओसातो पूरी तरह हैरान हो जाता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब तो उसका मजाक उड़ाते हैं, बोलते बेटे तू तो गया क्योंकि रोज तेरे को खुद पर्सनल ट्रेनिंग देने वाली है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया है कि ओसातो और बाकी सब लोग सो चुके होते हैं। दूसरी तरफ रोज भी अब सोने के लिए जा रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओसातो सोकर उठा होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और बोलता है कि तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं। उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ओसातो अपने दोस्त से मिल रहा होता है और उसके दोस्त पूछ रहे होते हैं कि ओसातो क्या तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद ओसातो बोलने लगता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी सी चिंता है क्योंकि मैंने मैडम रोज़ की ताकत देखी है। मैं सोच के हैरान हूँ कि आखिरकार उनकी ट्रेनिंग कैसी होगी। उसके बाद ओसातो बोलने लगता है यार मुझे बहुत डर लग रहा है उन मैडम से, आखिरकार मैं कैसे ट्रेनिंग करूँगा, पर मैंने ट्रेनिंग के लिए हाँ कर दी और मैं यहाँ पे रुक के ट्रेनिंग करने वाला हूँ। उसी टाइम पे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बोलने लगती है असल में इसका नाम सुजुमे है तो अब से मैं इसे सुजुमे ही बुलाऊंगा। तभी सुजुमे बोलने लगती है हे ओसातो, तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए और तुम स्ट्रांग बन जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत ताकतवर बनोगे। तभी काजुया बोलने लगता है कि अगर ठीक है ओसातो, अगर तुमने यहाँ रुक के स्ट्रांग बनने का फैसला किया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं भी स्ट्रांग बनूंगा। ये सब कुछ बोलने के बाद ओसातो के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। ओसातो उन्हें जाता हुआ देख ही रहा होता है। तभी ओसातो को पीछे से आवाज़ आती है कि आखिरकार वो सब लोग चले गए। और ये आवाज़ सुनने के बाद तो ओसातो बहुत ज़्यादा डरने लगता है और बोलता है ये आवाज़ तो कल रात वाली है, इसका मतलब ये रोज़ ही है। तभी रोज़ गेट खोलकर बाहर आती है और उससे बोलने लगती है कि ये कोई जेल नहीं है, तुम जब चाहो जिससे चाहो मिल सकती हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। ये सुनने के बाद ओसातो बोलने लगता है जी मैडम रोज़ जैसा आप कहें। उसके बाद ओसातो बोलने लगता है कि अब से मैं आपकी ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आप जैसा जैसा बोलेंगे मैं वैसा वैसा करूँगा। ये सुनने के बाद रोज़ उसे एक बुक देती है और बोलती है कि तुम्हें रोज़ डेली तुमने जो जो किया जो सीखा तुम्हें इस किताब के अंदर लिखना होगा और इसके अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो। ये तुम्हारी एक तरह की जर्नल बुक होगी। ये सब कुछ सुनने के बाद ओसातो बोलने लगता है कि लगता है मेरी एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डे 1 की ट्रेनिंग को दिखाया जाता है। तभी रोज़ उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हें अपने शरीर के अंदर क्या महसूस हो रहा है। ये सुनने के बाद ओसातो बोलने लगता है कि मुझे मेरे शरीर के अंदर गर्मी महसूस हो रही है। तभी रोज़ बोलती है तुम्हें इसी गर्मी को बाहर लेके आना है, असल में ये तुम्हारी हीलिंग पावर है।
उसके बाद रोज़ उसे एक बुक पढ़ने को देती है और बोलती है कि तुम्हें इस बुक को पढ़ना है। ये सुनने के बाद ओसातो बोलने लगता है कि भला मैं इस बुक को कैसे पढ़ सकता हूँ, मुझे तो यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, मैं कैसे पढ़ूंगा। उसी टाइम पे रोज़ उसे बोलती है तुम इसे खोल के पढ़ो तो सही, तुम्हें सब कुछ आएगा। ये सुनने के बाद ओसातो उस बुक को खोल के देखता है और उस बुक के अंदर जो कुछ भी लिखा था ओसातो को सब कुछ समझ आ रहा होता है। तभी रोज़ बोलती है कि जब भी किसी को बाहर की दुनिया से बुलाया जाता है तो उसके ऊपर पहले ही ये जादू कर दिया जाता है कि वो किसी भी लैंग्वेज के यहाँ पे आके पढ़ सके। उसके बाद रोज़ उसे बताती है कि लैटिनडम किंगडम है जहाँ पे हम रहते हैं और उसके साथ में ये डीमंस का इलाका है। ये बोलने के बाद रोज़ वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि बाकी सब कुछ तुम अपने आप पढ़ लो। ये सुनने के बाद ओसातो पढ़ने बैठ जाता है और वो ग्रिजलीज बेयर के बारे में पढ़ता है जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रोज़ को दिखाया जाता है जहाँ पे रोज़ बोल रही होती है कि जल्दी करो, तुम बहुत ज़्यादा धीरे दौड़ रहे हो। दूसरी तरफ दौड़ दौड़ के ओसातो की हालत पूरी ख़राब हो चुकी होती है और वो बोलता है सुबह से जब से मैंने बुक ख़त्म की है तब से मुझे दौड़ाई जा रही है और बोल रही है कि मैं धीरे दौड़ रहा हूँ और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी अपने प्राणी ताक दूंगा, ना रहेगा मैं और ना रहेगी ये ट्रेनिंग। तभी उसके पास रोज़ आती है और बोलती है जल्दी करो, अभी तुम्हें 20 चक्कर और लगाने हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओसातो अभी भी दौड़ रहा होता है। उसी टाइम पे ओसातो बोलने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, यार प्लीज़ कुछ तो करो, इस चुड़ैल को मुझसे छुड़वा दो। उसी टाइम पे ओसातो का पैर फिसल जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। जैसे ही वो ज़मीन पे गिरता है उसके पीछे रोज़ आ जाती है और गुस्से से बोलती है, ये लड़के तुझसे रुकने को किसने कहा, जल्दी से दौड़ना शुरू कर। उसे देखने के बाद ओसातो बोलने लगता है, अरे मैं क्या करूँ, मैं कब से दौड़ रहा हूँ, मेरी टांगों ने जवाब दे दिया, मुझसे चला ही नहीं जा रहा है। भाई सच है यार, ओसातो की किस्मत कितनी ख़राब है, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। उसी टाइम पे ओसातो के पैर पे रोज़ जोरदार हाथ मारती है और उसने काफ़ी ज़ोर से मारा था। तभी ओसातो चिल्लाने लगता है, यही मेरी टांगें, लगता है तुमने मेरी टांगों को तोड़ दिया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये दर्द। उसके 2 सेकंड बाद ही ओसातो बोलने लगता है, हे तुमने मेरी टांगों के साथ क्या किया, मेरे पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा और मुझे मेरी एनर्जी फिर से मिल गई ऐसा लग रहा है। तभी रोज़ बोलते हैं, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस अपनी हीलिंग मैजिक का यूज़ करके तुम्हारी थकावट को दूर कर दिया। उसी टाइम पे रोज़ बोलती है, अब बैठना बंद करो और चुपचाप जल्दी से दौड़ना शुरू करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद ओसातो बोलने लगता है, अरे यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये मुझे कितना दौड़ाओगी, सुबह से दौड़ा दौड़ा के मार चुकी है, अभी फिर से दौड़ने के लिए बोल रही है, लगता है कोई गोरिल्ला है जिसे दौड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोड ट्रेनिंग के लिए सबको एक साथ ट्रेनिंग करा रही थी। ट्रेनिंग में सिर्फ ओसातो ही सबसे पीछे रह रहा था, जितने भी लोग थे वो सभी काफ़ी तेज से दौड़ रहे थे, ओसातो सबसे पीछे था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओसातो अभी भी दौड़ रहा था। उसकी ट्रेनिंग में एक और चीज़ ऐड हो गई थी, उसे अब पुशअप भी लगाने थे। तभी हमें वहाँ पे बारिश का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोज़ होती है और रोज़ उसे बारिश के अंदर भी ट्रेनिंग करा रही थी। वो उसे बोलती है कि जल्दी जल्दी पुशअप करो और इस तरफ तो भाई ओसातो की पूरी तरह से बैंड बच चुकी थी, वो बारिश के अंदर भी रुक नहीं रहा था, उसे ज़बरदस्ती ट्रेनिंग करवा रही थी और उसकी हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी। तभी ओसातो खड़ा होता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और अपने दोस्तों की जंग के अंदर मदद करूंगा और उन्हें बचाऊंगा। उसी टाइम पे ओसातो अपने हाथों को देखता है, उसके हाथ चमक रहे होते, वो ग्रीन कलर के ग्लो कर रहे होते। ओसातो अब थोड़ा थोड़ा हीलिंग मैजिक का यूज़ कर सकता था। इसी तरह ट्रेनिंग करते करते उसे 7 दिन हो जाते हैं। उसके बाद हमें 7वें दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओसातो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग करने के बाद तो भाई ओसातो की पूरी तरह से हालत ख़राब हो जाती है, वो बोलता है अब मुझसे नहीं होगा, मैं वहाँ थक चुका हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। तभी पीछे से उसे रोज़ गुस्से से घूर के देखती है और बोलती है, चुपचाप जल्दी से खड़े हो जाओ बच्चे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद ओसातो बोलने लगता है, यही तो मुझे चुड़ैल कहीं कितनी देर से दौड़ा रही है, ऊपर से मुझे अभी और भी दौड़ने के लिए बोल रही है, आखिरकार मैं इसका करूँ क्या। तभी पीछे से रोज़ आती है और उसे उठा के फेंक देती है, कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा उल्टा सीधा बोलने की, चुपचाप दौड़ना शुरू करो। दूसरी तरफ भाई ओसातो हवा में उड़ रहा था, चिल्ला रहा था, अरे कोई मुझे बचा लो यार, ये मैं मरने वाला हूँ, चुड़ैल कहीं कि आज से मैं तुम्हें हमेशा चुड़ैल ही बुलाऊंगा, तुम्हें मैं रोज़ मैडम नहीं कभी नहीं बोलूँगा, बल्कि तुम आज से एक चुड़ैल और गोरिल्ला हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ओसातो बहुत सारी गुलाटियाँ खा रहा था और बोल रहा था, चुड़ैल कहीं की ये सब उसकी गलती है, उसकी वजह से मेरी ये हालत हो रही है। तभी ओसातो बोलता, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, उससे पहले तो मेरा पिछवाड़ा मर जाएगा यार, इसे जल्दी से हील करके ठीक कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ यार तुम लोगों को मज़ा आ रहा हो। अगर मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।